हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग लिपिड का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन देखने वाले हैं। इन लास्ट क्लास हम लोगों ने प्रोटीन का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे तरीके से देख लिया था। आज की क्लास में लिपिड के बारे में बात करेंगे कि उसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन किस तरह होता है। तो लिपिड को बेसिकली तीन एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं, लिंगुअल लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज। ये तीन प्रकार के लाइपेज होते हैं जो लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं। लिंगुअल लाइपेज सलाइवरी ग्लैंड द्वारा बनता है, सलाइवरी ग्लैंड लिंगुअल ग्लैंड द्वारा बनता है जिसे हम सबलिंगुअल कहते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड लिंगुअल लाइपेज सीक्रेट करता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक लाइपेज सीक्रेट करता है और पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक लाइपेज सीक्रेट करता है। ये तीनों मिल करके लिपिड का डाइजेशन करते हैं। लिपिड के डाइजेशन में बाइल बहुत हेल्प करता है। बाइल जूस जो होता है, बाइल लीवर में बनता है और गाल ब्लैडर में स्टोर रहता है। बाइल जो होता है वो लिपिड का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि लिपिड के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को, लिपिड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना। तो लिपिड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल से ब्रेक डाउन करना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। इन सिंपल वर्ड में हम बोले तो बाइल में क्या होता है कि बाइल साल्ट्स होते हैं। बाइल साल्ट्स होते हैं जो कि लिपिड के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के सरफेस के ऊपर लग जाते हैं। ऑर्गेनिक साल्ट होते हैं जिसे हम बाइल साल्ट कहते हैं। उस लिपिड के चारों तरफ लग जाते हैं। लगने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसके बाद बाइल ही बनाता है लेसिथिन। लेसिथिन क्या करता है, उस छोटे छोटे टुकड़ों के चारों तरफ लग जाता है, उसको उसके सरफेस पे लग जाता है। इसलिए लग जाता है कि ताकि ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वापस से जुड़ ना पाए और ये स्टेबल रहे छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक लाइपेज इसे डाइग्लिसराइड, फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है। तो देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं ये स्ट्रक्चर बना है। पहले हम देखते हैं कि जो लिपिड होता है वो किन चीज से मिलकर बना होता है। जिस तरह से प्रोटीन पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का, स्टार्च होता है पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड्स का, इसी तरीके से लिपिड जो होता है वो पॉलीमर होता है ट्राइग्लिसराइड का। मतलब जो लिपिड है वो तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। मतलब वो छोटे छोटे बहुत सारे चेन होते हैं ट्राइग्लिसराइड के, उससे मिलकर के बना होता है लिपिड। इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया है फैटी एसिड, इसे फैटी एसिड कहते हैं। ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है इधर का, ये फैटी एसिड है। ये दोनों जुड़ते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और बना लेता है ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है। मतलब फिर बहुत सारे ऐसे ट्राइग्लिसराइड मिल करके लिपिड बनाते हैं। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मैंने कहा बाइल हेल्प करता है फैट के इमल्सिफिकेशन में। और इमल्सिफिकेशन क्या होता है, फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ देना। ठीक है, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में। बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेज, बाइल लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये लिपिड का स्ट्रक्चर है, मतलब किस तरह से वो बनता है ये दिखाया गया है। यहाँ पे इमल्सिफिकेशन हम समझ लेते हैं। इमल्सिफिकेशन में फैट ग्लोब्यूल्स है, फैट का एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि बाइल जूस, जिसमें क्या होता है, लेसिथिन होता है और ऑर्गेनिक साल्ट होता है। ऑर्गेनिक साल्ट क्या किया, पहले ये फैट के ग्लोब्यूल्स के सरफेस के ऊपर लग गया, लग करके फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब ये छोटा छोटा टुकड़ा वापस से ना जुड़ जाए, इसलिए बाइल जूस में ही एक पाया जाता है एंजाइम जिसे हम कहते हैं लेसिथिन। लेसिथिन क्या करता है, इसके चारों तरफ सब्सटेंस है लेसिथिन एक, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों के चारों तरफ लग जा रहा है ताकि ये वापस से ना जुड़े, ये स्टेबल ऐसे बने रहे। फिर ये क्या करता है, एक्टिवेट ऑफ लाइपेज होता है, बाइल जूस लाइपेज को एक्टिवेट करता है। और फिर ट्राइग्लिसराइड, हमें पता है कि लिपिड क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड पैनक्रियाटिक लाइपेज के प्रेजेंस में डाइग्लिसराइड, मोनोसेकेराइड एंड फैटी एसिड में टूट जाता है। फाइनली ये फिर ये ब्रेक डाउन होकर के मोनोग्लिसराइड में टूट जाते हैं। मतलब लिपिड फाइनली
मोनोग्लिसराइड में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड में टूट जाता है, जो कि सिंपल फॉर्म होता है लिपिड का, ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है। यहाँ देख लेते हैं, अ हेल्दी डाइट लिमिट्स लिपिड इंटेक टू 35% ऑफ टोटल कैलोरीज इंटेक। एक हेल्दी डाइट में हम क्या करते हैं, पूरे कैलोरी का 35% लिपिड लेते हैं। द मोस्ट कॉमन डाइटरी लिपिड आर ट्राइग्लिसराइड। हम मेनली मतलब अगर हम देखें तो मोस्ट टाइप ऑफ लिपिड में लेते हैं तो ट्राइग्लिसराइड लेते हैं, ठीक है। जो हम लिपिड लेते हैं वो ट्राइग्लिसराइड होता है। विच आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। हमने यहाँ पे देखा स्ट्रक्चर में, जो कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड फैटी एसिड से मिलके बना होता है ट्राइग्लिसराइड। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बाउंड टू 3 फैटी एसिड चेन, आप देख रहे हो 3 फैटी एसिड चेन है, से मिलके बना होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल एंड फास्फोलिपिड आर कंज्यूम। हम थोड़े अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल एंड फास्फोलिपिड भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, मेनली 3 लाइपेज डाइजेस्ट करता है लिपिड को, वो होता है आपका लिंगुअल लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज को सब लिंगुअल ग्लैंड बनाते हैं सलाइवरी ग्लैंड में, गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक लाइपेज को स्टमक बनाता है, और पैनक्रियाटिक लाइपेज पैनक्रियाज में बनते हैं। ऑल लिपिड डाइजेस्ट अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको याद रखिएगा, लिपिड पूरा लिपिड हमारा कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हालांकि लिपिड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ओरल से ही, ओरल मतलब हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा से ही। थोड़ा वहाँ पर डाइजेस्ट होता है, थोड़ा स्टमक में, और पूरी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होता है। पैनक्रियाटिक लाइपेज ब्रेक डाउन ईच ट्राइग्लिसराइड इनटू 2 फ्री फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड। पैनक्रियाटिक लाइपेज जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड और 2 फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है, जिसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ट्राइग्लिसराइड पैनक्रियाटिक जूस में टूट जाते हैं आपका ट्राइग्लिसराइड में, मोनोग्लिसराइड में एंड फैटी एसिड में, एंड देन फाइनल मोनोग्लिसराइड में हमारा लिपिड डाइजेस्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है। लिपिड का डाइजेशन मेनली 3 एंजाइम करते हैं, लिंगुअल लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। जो लिंगुअल लाइपेज होता है लिपिड को माउथ में थोड़ा सा ब्रेक करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज लिपिड को स्टमक में ब्रेक करता है, एंड पैनक्रियाटिक लाइपेज स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से लिपिड को डाइजेस्ट करता है। लिपिड के डाइजेशन में बाइल बहुत हेल्प करता है, जो बाइल जूस होता है। बाइल लीवर में बनता है एंड गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल लिपिड का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में ड्रॉपलेट्स में टूट जाते हैं, उसी को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये होता है बाइल जूस के हेल्प से। बाइल जूस में 2 सब्सटेंस होते हैं, लेसिथिन एंड ऑर्गेनिक साल्ट। जो ऑर्गेनिक साल्ट है वो फैट के चारों तरफ, फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ लग जाता है उसके सरफेस पे, और उसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वापस से ना जुड़ जाएं, इसलिए उस पे लेसिथिन छोटे छोटे टुकड़ों के सरफेस पे लग जाता है। देन पैनक्रियाटिक जूस के प्रेजेंस में ट्राइग्लिसराइड हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है, डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड में। देन बहुत सारे एंजाइम, पैनक्रियाटिक एंजाइम मिल करके फाइनली लिपिड को तोड़ देते हैं मोनोग्लिसराइड में, और हमारा इस तरह से लिपिड डाइजेस्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं लिपिड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अब हम लिपिड का एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं, लिपिड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। स्टार्च एंड प्रोटीन के केस में क्या होता है कि इसका एब्जॉर्प्शन एपिथेलियल सेल एंड ब्लड कैपिलरी में डायरेक्ट हो जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। बट लिपिड के केस में थोड़ा अलग होता है। जैसे हमें पता है कि जो लिपिड होता है 2 नेचर का होता है, मतलब उसमें कुछ प्रोटीन्स भाग होते हैं और उसके कुछ लिपिड भाग होते हैं। अगर उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो लिपिड हमारा हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। जो उसका टेल वाला भाग होता है वो, जैसे लिपिड ऐसे होता है ना, लिपिड ऐसे, तो ये भाग जो होता है जिसे हम हेड कहते हैं, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर में घुल जाए, वाटर लविंग होते हैं, वाटर में आसानी से घुल जाते हैं। जो टेल वाला भाग होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वो वाटर में आसानी से नहीं घुलता है, आसानी से क्या, वाटर में नहीं घुलते हैं। अगर आप आयल को वाटर में डालेंगे तो क्या वाटर में वो घुल जाता है, नहीं घुलता। तो ऐसे ही लिपिड में होता है, ये नहीं घुलता है। तो लिपिड में क्या होगा, इसे
इंटेस्टाइन के ल्यूमन में, अब इंटेस्टाइन का ल्यूमन है, उसमें वाटरी फ्लूइड है, इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल फ्लूइड है, तो उसमें लिपिड आसानी से घुलेगा नहीं। तो हम लिपिड को कैसे डाइजेस्ट करते हैं? पहले लिपिड का इमल्सिफिकेशन करते हैं, जैसा अभी हमने समझाया इमल्सिफिकेशन क्या होता है। बाइल जो होता है, बाइल जूस बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, उसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो जैसे फैटी एसिड है ट्राइग्लिसराइड, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूटेगा, मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड में टूट जाएगा। फिर ये मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड ऐसे इस तरह से इकट्ठा होंगे, छोटे छोटे बॉल्स की तरह बना लेंगे, जिसे हम मिसल्स कहते हैं। मतलब इसमें जो बाहर हेड वाला भाग है वो बाहर की तरफ हो जाता है, ताकि इंटेस्टाइन के ल्यूमन में ये घुल सके। इंटेस्टाइन के ल्यूमन में जो वाटर है, जो उसका फ्लूइड है इंटेस्टाइन ल्यूमन में, उसमें ये घुल सके। तो बाहर की तरफ हेड हो जाता है और अंदर की तरफ टेल, ऐसे छुप जाते हैं, अंदर की तरफ हो जाते हैं सब। तो इसे हम मिसल्स कहते हैं। इस फॉर्म में हो करके ये इंटेस्टाइन के ल्यूमन में आते हैं। ये पूरा इंटेस्टाइन का ल्यूमन हमने दिखाया है, इसमें मिसल्स के फॉर्म में हमारा लिपिड आ जाता है। अब क्या होगा? अब यहाँ पे ये फिर से सेपरेट होंगे, मिसल्स सेपरेट हो जाएगा क्योंकि घुल गया ना, ल्यूमन के इंटेस्टाइन में घुल गया। तो ये सेपरेट होकर के फिर फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद इपिथेलियल सेल द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इपिथेलियल सेल में आने के बाद फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड फिर से कंबाइंड होकर ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं, और ट्राइग्लिसराइड बनने के बाद ये गोल्जी बॉडी में जाते हैं। इपिथेलियल सेल है तो सेल में हर एक ऑर्गेनेल्स होगा, गोल्जी बॉडी भी होगी, तो गोल्जी बॉडी में जाता है। और गोल्जी बॉडी में क्या होगा? प्रोटीन से जुड़ेगा। हमें पता है कि गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, वो प्रोटीन जोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को जोड़ता है लिपिड से, लिपिड में कार्बोहाइड्रेट को जोड़ता है जिसे हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, और लिपिड में प्रोटीन को जोड़ता है जिसे हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोटीन से हमारा लिपिड, जो गोल्जी बॉडी है लिपिड में प्रोटीन को ऐड करेगा, जिसे हम काइलोमाइक्रॉन कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन। ये काइलोमाइक्रॉन बन गया। फिर काइलोमाइक्रॉन क्या होगा? इपिथेलियल सेल से एग्जिट हो जाएगा, बाहर आएगा। अब काइलोमाइक्रॉन जो होता है वो बड़े साइज का होता है। तो ये बड़े साइज का है तो ब्लड कैपिलरी द्वारा डायरेक्ट नहीं एब्जॉर्ब हो पाएगा। ब्लड कैपिलरी जो होती है वो इंडोथेलियम सेल का बना होता है, इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं। तो ब्लड कैपिलरी में छोटा पोर है और हमारा काइलोमाइक्रॉन बड़े साइज का है, तो ब्लड कैपिलरी द्वारा डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसे एब्जॉर्ब करता है हमारा लैक्टियल। लैक्टियल जो है वो वो लिम्फ वेसल्स होता है, लिम्फ वेसल्स, इसमें बड़े पोर होते हैं, बड़े बड़े। तो इसमें क्या होगा? काइलोमाइक्रॉन आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो काइलोमाइक्रॉन आ गया हमारा लिम्फ वेसल्स में आ गया, और लिम्फ वेसल्स में फिर प्रोटीन एंजाइम पाया जाता है लिपिड लाइपेज, जो कि हमारे ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक डाउन कर देता है मोनोग्लिसराइड में, फैटी एसिड में, सिंपल फॉर्म में उसको तोड़ देता है। फिर यहाँ से लैक्टियल से हमारा जो लिपिड है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड कैपिलरी में, ब्लड में चला जाता है। हमें एनर्जी की जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है, अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर वो एनर्जी के रूप में चला जाता है, लिपिड खर्च हो जाता है। अगर नहीं रिक्वायरमेंट है तो हमारे बॉडी में एडिपोर टिश्यू में ये स्टोर हो जाता है, फैट एडिपोर टिश्यू में। तो इस तरह से लिपिड का एब्जॉर्प्शन होता है। हम देख लेते हैं फैटी एसिड का, ये बड़ा बड़ा ग्लोब्यूल्स है। ठीक है, फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड बड़ा ग्लोब्यूल्स है। ठीक है, यहाँ पे इमल्सिफिकेशन हो चुका है, टूट चुका है। इसके बाद क्या हो गया? छोटा छोटा मिसल्स फॉर्म में हमारे इंटेस्टाइन के ल्यूमन में है। फिर ये इंटेस्टाइन के ल्यूमन में यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। होने के बाद इपिथेलियल सेल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, और फिर क्या होगा? यहाँ पे हमने दिखाया है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी में प्रोटीन जुड़ने के बाद ये काइलोमाइक्रॉन बना लिया। यहाँ पे ये काइलोमाइक्रॉन एग्जिट हो रहा है इपिथेलियल सेल द्वारा। फिर यहाँ पे लैक्टियल सेल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, जिसे हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं, एब्जॉर्ब कर लिया गया। फिर यहाँ से क्या होगा? ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड लीव मिसल्स से हट जाते हैं, फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड, और इपिथेलियल सेल में इंटर कर जाते हैं, इंटर इपिथेलियल सेल। फैटी एसिड लिंक टू फॉर्म ग्लिसराइड,
इसमें क्या होगा, हमारा फैटी एसिड जो है वो लिंक वो जुड़ते हैं, जुड़ करके फिर से ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। फैटी ग्लोब्यूल्स कंबाइन विथ प्रोटीन टू फॉर्म काइलोमाइक्रॉन। हमारा जो फैटी एसिड ग्लोब्यूल्स है वो प्रोटीन से जुड़ करके काइलोमाइक्रॉन बनाता है। काइलोमाइक्रॉन आर एग्जिट फ्रॉम द एपिथेलियल सेल एंड इंटर इन लैक्टियल। हमारा काइलोमाइक्रॉन एपिथेलियल सेल से एग्जिट होता है एंड लैक्टियल में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने दिखाया है हमारे बॉडी में हम कितना एक दिन में कितना वाटर फूड लेते हैं, कितना सिक्रीशंस होता है और कितना एब्जॉर्ब हो जाता है और फाइनली कितना अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं फेसेस के रूप में बाहर निकलता है। सपोज अगर हम एक ऐसे अनुमान लगाएं कि डाइटरी इनपुट हमने कितना लिया, 2 लीटर के लगभग खाना पानी ले लिया है मिला करके, 2 लीटर के लगभग हमने लिया है और फिर क्या होगा, माउथ में सलाइवा रिलीज होगा। एक दिन में 1.5 लीटर मतलब कि आपका 1500 ml के लगभग सलाइवा रिलीज होता है। सलाइवा हमारे फूड में मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद फिर हमारा स्टमक में आएगा खाना। स्टमक में आने के बाद 1500 ml मतलब 1.5 लीटर के लगभग गैस्ट्रिक जूस भी सिक्रीशन होगा। गैस्ट्रिक जूस में मिलेगा हमारा भोजन, पूरा मिला करके स्टमक में 5 लीटर के लगभग हमारा वाटर हो गया, मतलब सिक्रीशन मिला के वाटर एंड फूड हो गया। फिर आगे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें कि लीवर 1 लीटर लीवर कुछ एंजाइम सिक्रीट करेंगे। 1 लीटर के लगभग पैनक्रियाज भी सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। इंटेस्टाइन लगभग 2 लीटर के लगभग सिक्रीशन करता है अपना एंजाइम। तो मिला करके पूरा 9 लीटर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। अब जो 9 लीटर वाटर हुआ है उसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा 7.5 लीटर के लगभग, ठीक है, 7 लीटर 800 ml के लगभग रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब क्योंकि हमें पता है सब मोस्ट ऑफ द डाइजेशन हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है और 98% एब्जॉर्प्शन भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। जो भी हमने भोजन किया है उसका सिंपल फॉर्म ब्रेक डाउन हुआ है, जो भी न्यूट्रिएंट मिला है वो सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के माइक्रोबिलाई द्वारा। तो इसमें 7 लीटर 800 ml के लगभग रीअब्जॉर्ब हो जाता है, बचा आपका 1200 ml। ठीक है, 1 लीटर और 200 ml के लगभग हमारा बच जाता है वाटर। फिर क्या होगा, वो आगे आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलन में। कोलन में आएगा तो कोलोनियल म्यूकस 200 ml मतलब कि 200 ml मिक्स होता है 1200 ml में, तो वो आपका हो गया कोलन में 1400 ml के लगभग हमारा वाटर हो गया, जिसमें कि फिर हमारा 1550 ml, ठीक है, इतना कोलन रीअब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। बचा हमारा 150 ml, ठीक है, 150 ml के लगभग जो होता है वो फेसेस के रूप में बाहर हो जाता है। तो ये पूरा हमने एक दिखा दिया एक दिन में हमारे भोजन में कितना एब्जॉर्प्शन होता है और कितना बाहर होता है। यहाँ पे हमने लिपिड का, ठीक है, इस तरह से फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन ऑफ carbohydrate and absorption of carbohydrate, digestion and absorption of protein and digestion and absorption of lipid हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब हम आगे की क्लास में देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन। तो बहुत अच्छे से हमने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को समझ लिया है। अगर आपने लास्ट क्लास को नहीं देखा है तो उसे देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा, पूरी जो आज का क्लास भी समझ में आएगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह से हम पूरा जो भी टॉपिक है केमिस्ट्री का स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। थैंक यू।